हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एकेडमी। स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आप रिएक्ट जेएस का यूज कर सकते हो, क्या क्या चीजें रिएक्ट जेएस के अंदर होती है। और आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि मुझे अगर कहीं पे डेटा को फिल्टर करवाना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने यहाँ पे कुछ कैटेगरी फैच करवा ली थी। अब मुझे क्या करना है, जब मैं कोई पर्टिकुलर कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे उसके ही डेटा, जैसे मैंने यहाँ पे स्मार्टफोन सिलेक्ट किया तो मुझे सिर्फ स्मार्टफोन के डेटा डिस्प्ले होने चाहिए। और अब यहाँ पे ये चीजें मुझे करनी कैसे है, तो मुझे सर्वर के ऊपर कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, मुझे सारी चीजें क्लाइंट के ऊपर ही करना है। और वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो रिएक्ट जेएस का यूज करके कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोड और देखते हैं कि हम किस तरीके से कर पाएंगे। नाउ, अब यहाँ पे मुझे डेटा को सिलेक्ट तो करवाना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो एक कॉन्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। नेम आप कोई भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे देने वाला हूँ सिलेक्ट या फिर सिलेक्टेड कैट। ओके, एंड सेट कर देता हूँ मैं इसे, सेट सिलेक्टेड कैट एंड इज इक्वल टू करके उसकी वैल्यू हम कर देते हैं यूज स्टेट। एंड न्यू स्टेट के अंदर मैंने वैल्यू दे दी ब्लैंक। दैट्स इट। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ब्लैंक डेटा आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, सो नाउ अब मुझे क्या करना है, जब मेरा ड्रॉप डाउन मेनू कॉल हो रहा है ना, तब मुझे उसको इसे कॉल करवाना है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऑन चेंज, ये मेरी इवेंट रहेगी। इवेंट के ऊपर मुझे क्या करना है, तो इवेंट के ऊपर मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से करना है। ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ई, ई मीन्स होता है मेरा इवेंट, के मेरी इवेंट यहाँ पे कॉल हो चुकी है। एंड नाउ अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट कैट डेटा, सॉरी सेट सिलेक्टेड कैट। एंड देन उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो उसके अंदर लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि जिसके अंदर मैं हूँ उसकी जो भी वैल्यू मुझे मिल रही है वो अब किसके ऊपर सेट हो जाएगी, सेट सिलेक्टेड कैट। तो मुझे कैटेगरी तो मिल गई। सो गाइस, अब मुझे करना क्या पड़ेगा कि मेरी जो कैटेगरी सिलेक्टेड है उसके अंदर से मैच करवाना है। अब मैच करवाने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैच करवाने के लिए बहुत सिंपल है, हम यूज करने वाले हैं ES5 का एक फंक्शन जो है कि है फिल्टर। आप इस तरीके से फिल्टर को ऐड कर सकते हो। मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है। अब आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे एक सेकेंडरी वेरिएबल बना देना है। लाइक मैं बना देता हूँ प्रोज, एंड प्रोज बना के उसको कर दिया मैंने ऑफ। अब ऑफ करने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो मेरा जो प्रोज जो मेरा बना है, अब प्रोज का मतलब क्या होगा, तो प्रोडक्ट डेटा अब किसके अंदर चले गए हैं, मेरे प्रोज के अंदर चले गए हैं। एंड प्रोज डॉट कैटेगरी, ओके, ट्रिपल इक्वल्स टू अगर होता है सिलेक्टेड कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके साथ अगर मैच कर रहा है, तो अब मेरे डेटा किसके अंदर आ गए, रोज के अंदर आ गए। और वो अब किसके अंदर चले जाएगी, मेरे प्रोडक्ट के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ फिल्टर हो चुका है। चलिए चेक करते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर। तो देखिए मुझे कोई डेटा दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं स्मार्टफोन सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे उसके डेटा दिख रहे हैं। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से स्किन केयर, तो मुझे स्किन केयर के दिख रहे हैं। अगर मैं टॉप सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे टॉप्स के दिख रहे हैं। अगर मैं ऑटोमेटिव सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिव के दिख रहे हैं। मतलब सारे डेटा तो मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं, बट ऑल कैटेगरी में अगर जाता हूँ तो मुझे नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑल कैटेगरी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ब्लैंक है, और ब्लैंक की तो कोई कैटेगरी है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और कंडीशन दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ और नॉट सिलेक्टेड कैट, यानी कि अगर सिलेक्टेड कैट की कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो क्या होगा, सारी वैल्यू जो है वो मुझे मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, अब तक क्या हो रहा था, मेरी सिर्फ जो सिलेक्टेड है उसकी, अगर नहीं है तो मुझे सारी वैल्यू मिल जाएगी प्रोडक्ट्स के अंदर। अब सेव करके देखते हैं, तो देखिए मुझे सारे डेटा अभी डिस्प्ले हो रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ लाइक स्मार्टफोन, तो देखिए स्मार्टफोन के डेटा दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ ऑटोमेटिव, तो मुझे ऑटोमेटिव के डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ मोटरसाइकिल, तो मुझे मोटरसाइकिल के डेटा डिस्प्ले हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा फिल्टरिंग परफेक्ट वर्क कर रहा है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। तो अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट भी कर देना। जो कमेंट करते हैं वो भी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए कीजिए, ताकि हमारे वीडियो की रीच जो है वो थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ सके। अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल हो सके। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।